नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त धारवाड़ से बल्दियाती इंतखाबात को लेकर जो खबरें हम तक मौसूल हो रही हैं वो ये हैं कि हस्बे मामूल बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के नुमाइंदे वहाँ मुकाबला आराई करेंगे, वो अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त वहाँ से एक खबर ये है कि इस बार मैदान में AIMIM के अलावा आम आदमी पार्टी भी अपने नुमाइंदे खड़ा करेगी। तो जहाँ तक अगर मुसलमान नुमाइंदों की बात की जाए तो ये बात सामने आ रही है कि अब तक किसी पार्टी से किसी नुमाइंदे का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तमाम पार्टियों में यह हलचल इस वक्त जारी है कि किसको टिकट दी जाए पार्टी की जानिब से। ये कोशिश पार्टियों की जानिब से भी है और लोग भी वहाँ पर अपनी टिकट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मुकम्मल वहाँ की इस रिपोर्ट को लेकर तफसीलात पेश करने के लिए हमारे साथ यस इंडिया के नामानिगार शकील लाल मियाँ धारवाड़ से जुड़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि इस वक्त धारवाड़ के क्या सियासी हालात हैं। तो शकील, आपका खैर मकदम है, कहाँ हैं आप? मैं यहीं धारवाड़ में मौजूद हूँ जी। तो इस वक्त धारवाड़ के बल्दियाती इंतखाबात को लेकर धारवाड़ में माहौल क्या है? जैसे ही हुबली धारवाड़ म्युनिसिपल के इंतखाबातों का ऐलान हुआ, शहर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई जी, और तमाम पार्टियां अपने नुमाइंदे ठहरा करने के लिए तैयार हैं। और खासकर इस बार के इंतखाबात में कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस और आम आदमी पार्टी सरगर्म नजर आ रही जी। तो आम आदमी पार्टी भी है और SDPI का क्या रोल है धारवाड़ से? अभी तक तो उन्होंने अपने नुमाइंदों का ऐलान तो नहीं किया है जी, लेकिन फिर भी अभी 2-3 दिनों में इसका पता चल जाएगा। अच्छा। तो ये तो अभी तक चला है, लेकिन अगर कांग्रेस, बीजेपी या जो भी सियासी पार्टियां इस वक्त मैदान में हैं, MIM है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी है, अगर यहाँ से मुस्लिम नुमाइंदों को टिकट मिलने के इम्कानात हैं, अगर नहीं है तो फिर इनका क्या रद्द अमल होगा? जी बिल्कुल, जहाँ तक मेरे दौर में तकरीबन 82 वार्ड के लिए इंतखाबात हो रहे हैं जी, जिसमें 30 से जायद ऐसे वार्ड हैं जी जहाँ मुसलमानों के वोट बहुत अहमियत रखते हैं। 30 से जायद वार्ड हैं जहाँ पर मुसलमान नुमाइंदे खड़ा हो सकते हैं। जी। लेकिन ऐसे इलाकों में मुस्लिम नुमाइंदों का कहना है कि अगर इन्हें पार्टी से जीत नहीं दी गई जी, तो आजाद उम्मीदवारों के हैसियत से इस इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो इस बार भी फिरका वाराना पार्टियों का जीतना तय है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह का अगर एक फैसला लिया जाता है तो मुसलमानों के नुमाइंदों को यहाँ नुकसान हो सकता है? जी, बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिलहाल धारवाड़ में पिछले इंतखाबात या कितने कॉर्पोरेटर्स वहां पर थे धारवाड़ में? अभी तक तो इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तफसीलात अभी 2-3 दिनों में मौसूल हो जाएंगे। नहीं, अब तक पिछली बार कितने थे मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स? पिछली बार सिर्फ दो थे मुस्लिम कॉर्पोरेटर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात पेश करने के लिए। तो जिस तरह आपने सुना कि हमारे नामानिगार शकील मियाँ धारवाड़ की तफसीलात पेश कर रहे थे, वो वहाँ के सियासी हालात से हमें आगाह कर रहे थे। उन्होंने एक अहम बात बताई कि मुस्लिम नुमाइंदों का मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम वार्ड्स में इस वक्त इनका ये स्टैंड है, ये फैसला हुआ है कि वो सियासी पार्टियों से टिकट हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर टिकट्स नहीं मिलते हैं तो वो आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से मैदान में आने का फैसला कर रहे हैं। तो शकील लाल मियाँ ने हमें बताया कि अगर मुसलमान आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार फिर यहाँ मुस्लिम नुमाइंदों को नुकसान होता नजर आ रहा है, नुकसान हो सकता है, एक बार फिर सियासी पार्टियों को ही फायदा होगा, ऐसी बात सामने आ रही है। तो यहाँ भी वही मसला है, जैसा कि हम बेलगाम के हालात पर और यहाँ के सियासी माहौल पर हमने मुसलसल हम तफसीलात पेश कर रहे हैं। तो यहाँ धारवाड़ में भी यही हालात हैं कि अगर इस वक्त इसे सही फैसला नहीं किया गया तो एक बार फिर हमारी नुमाइंदगी के लिए नुकसान हो सकता है। हम मुसलसल धारवाड़ और हुबली के सियासी हालात पर और कॉर्पोरेटर इलेक्शन पर अपनी खबरें पेश कर रहे हैं। तो देखते रहिए यस इंडिया।